बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो हिंदी साहित्य विद रीता के साथ आज हम रीतिबद्ध काव्य धारा के विषय में देखेंगे। रीति काल का नामांकन विभिन्न विद्वानों के अनुसार, इसके पहले मैंने रीति काव्य के विषय में सारे कुछ अच्छे से डिटेल्स मैंने बताई और वो रीति काल को 3 भागों में बांटा गया है: रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोग को पिछले जो वीडियो आपने देखे होंगे आपको बहुत पसंद आया होगा और मैं एक एक पॉइंट करके जैसे 3 भागों में बांटा गया है, तो रीतिबद्ध काव्य धारा का एक पूरा डिटेल्स बनाई हूँ। उसके विषय में आप आसानी से पढ़ लें और एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, सरल भाषा में है। सेकेंड में नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो रीति सिद्ध काव्य पर और उसके बाद फिर रीति मुक्त काव्य पर। तो इससे क्या होगा ना दोस्तों कि छोटा रहेगा और फिर आप आसानी से पढ़ लेंगे और कोई भी एग्ज़ाम में जो है आसानी से छोटा देखकर मन में जो है ना एक इच्छा होती है कि छोटा सा है तो तुरंत याद हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों मैंने अपना जो है ये संक्षेपण में बनाई हूँ और मेरे ख्याल से आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी। तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो रीतिकाल का नामांकन विभिन्न विद्वानों के अनुसार किसने क्या नाम दिया, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और सारे एग्ज़ाम में आते हैं। इम्पॉर्टेंट के हिसाब से ही मतलब एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही मैं बनाई हूँ ताकि आपको एक बार पढ़ लें और आपको आसानी से याद हो जाए। तो रीति काव्य है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। रीति काव्य का उसने नाम दिया है। अलंकृत काल का नाम किसने दिया है? तो मिश्रा बंधु जी। अलंकृत काल का किसने दिया? मिश्रा बंधु जी। रीति काल का नामांकन किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि रीति काल का नामांकन किसने किया और उसमें 3-4 ऑप्शन दिए रहते हैं तो फिर हम कंफ्यूज कर जाते हैं, लगता है हमें सब कुछ आता है लेकिन हम कंफ्यूज कर जाते हैं। तो रीति काल का क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्रृंगार काल का है किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ मिश्र जी ने। कला काल का क्या है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल। यानी कला काल कहा ही जाता है रीति काल को। अगर आप वीडियो पढ़े होंगे तो आपका आसानी से मालूम होगा कि कलाकार श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। तो कलाकार है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल जी का। अंधकार काल है त्रिलोचन। तो आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल को 3 भागों में बांटा है या बनता है। तो कौन कौन से ये हैं? रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। रीतिबद्ध काव्य और उसका परिचय और विशेषताएं हम पढ़ेंगे। तो रीतिबद्ध काव्य होता क्या है और उसका क्या परिचय है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसे हम रीतिबद्ध कवि क्यों कहा मतलब रीतिबद्ध क्यों कहते हैं, रीतिबद्ध के अंतर्गत कौन कौन से कवि हैं, तो उसके विषय में हम जानेंगे। तो इसका जान लें कि जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण उदाहरण देकर अपने ग्रंथों की रचना की उन्हें रीतिबद्ध कहा गया। उन्हें क्या कहा गया? रीतिबद्ध कहा गया। रीतिबद्ध का मतलब क्या होता है? अर्थात रीति लक्षण के बंधन से बंधा हुआ काव्य या साहित्य। यानी कि रीतिबद्ध जो काव्य है वो रीति लक्षण के बंधन से बंधा हुआ काव्य है। जिन कवियों ने संस्कृत साहित्य की रीति की बंदी बधाई शास्त्रीय परंपरा की विशेष परिपाटी पर लक्षण ग्रंथ लिखा उन्हें रीतिबद्ध कवि कहते हैं। अर्थात संस्कृत साहित्य की रीति जो बंदी बंधाई शास्त्रीय परंपरा थी उसकी जो परिपाटी है, उसकी जो दोहें, जो लक्षण ग्रंथ लिखा उन्हें रीतिबद्ध कवि कहते हैं। क्योंकि सभी ने कहाँ से लिया लक्षण? तो संस्कृत के लक्षण से लेके उन्होंने अपने काव्य धारा पे उसको रचनाएं की, काव्य धारा पे लिखा, उस चीज़ को उन्होंने उसमें जो है क्रमबद्ध करने की कोशिश की, उकेरने की कोशिश की। थर्ड नंबर में है जो रीतिबद्ध काव्य का तात्पर्य लक्षण ग्रंथ से है, अर्थात रस, अलंकार, छंद, नायिका भेद, नासिक वर्णन इत्यादि काव्यांगों के शास्त्रीय निरूपण पर आधारित काव्य रीतिबद्ध काव्य है। अर्थात कहने का मतलब कि रीतिबद्ध काव्य में क्या चीज़ से लक्षण ग्रंथ है? तो ये जो है रस, अलंकार, छंद, नायिका भेद और नासिक निरूपण, नासिक वर्णन। यानी कि इसके पहले हमने बताया था कि रीतिबद्ध कवि का जो 5 है और उस 5 को मिला के एक रीतिबद्ध काव्य का निरूपण
होता है। उसके बाद है दूसरे शब्दों में काव्य संग्रहों के लक्षण देकर उनके उदाहरण सहित रचित काव्य रीतिबद्ध काव्य है। यानी कि दूसरे शब्द में कहें कि जितने भी काव्य संग्रह के लक्षण हैं उनके उदाहरण देकर उन्होंने क्या किया, रीतिबद्ध काव्य बना लिया। तो रीतिबद्ध कवि कौन है, उनकी रचनाएं क्या है, तो बहुत सारे कवि, लेकिन इसमें मैंने जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से यानी एग्ज़ाम के व्यू से जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जो आते हैं उनके मैंने यहाँ पे रचनाएं और कवि का नाम लिखा है। तो सबसे पहले है केशव दास जी। इनकी रचनाएं जो है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी कवि का मैं नाम दी हूँ 8 कवि का, इनके सारे जो रचनाएं हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो, या फिर यूजीसी नेट का हो, या फिर अन्य जो भी हिंदी की परीक्षाएं होती हैं, वो सारे परीक्षाएं में ये क्वेश्चन आना तय है। यानी कि इसमें से कोई ना कोई रचनाएं आ ही जाती है। ठीक है। तो सेकेंड में है कृपाराम। कृपाराम की रचनाएं क्या है, हित तरंगनी। उसके बाद थर्ड में है चिंतामणि। चिंतामणि की रचनाएं क्या है, कवि कुल कल्प तरु। फोर्थ नंबर में जो है देव है। देव जो है कवि है और ये सारे जो है रीतिबद्ध कवि हैं। तो देव है भाव विलास, उनकी रचनाएं क्या है, भाव विलास। कुलपति जो है उनकी रचनाएं क्या है, रस रहस्य है। उसके बाद जो है जसवंत सिंह की रचनाएं क्या है, भाषा भूषण। 7 नंबर जो है भिखारी दास हैं, उनकी रचनाएं जो है काव्य निर्णय। ये तो आता ही है एग्जाम में, काव्य निर्णय के विषय में पूछा ही जाता है। मतीराम है, उसके हैं रसराज ललित राम। यानी मतीराम के जो रचनाएं हैं वो क्या है, रसराज और ललित राम। अब हम इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे कि क्या विशेषताएं हैं रीतिबद्ध कवियों में या उनके काव्यों में, क्या विशेषताएं, ऐसा क्या उन्होंने लिखा जो उनकी जो है काव्य जो है उन्हें रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत रखा गया। तो रीतिबद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथ 3 आधारों पर लिखा। 3 आधार कौन कौन से हैं, काव्य प्रकाश के निरूपण शैली पर। निरूपण शैली जो है काव्य का जो काव्य प्रकाश है जिस पे हम प्रकाश डालते हैं, उनकी जो शैली थी, उनकी लिखने की जो कला है, तो वो उस चीज़ पे जो है इन्होंने रीतिबद्ध कवि का लक्षण ग्रंथ लिखे। श्रृंगार तिलक रस मंजरी की शैली पर, यानी जो श्रृंगार तिलक किया गया वो किस शैली पर लिखा गया, तो रस मंजरी की शैली पर। उसके बाद थर्ड नंबर में आता है चंद्रलोक की शैली पर। यानी कि रीतिबद्ध कवियों में जो लक्षण ग्रंथ लिखा गया, सबसे पहले काव्य प्रकाश के निरूपण शैली, सेकेंड में श्रृंगार तिलक रस मंजरी की शैली पर, और थर्ड में चंद्रलोक की शैली पर। उसके बाद है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि होने के साथ साथ आचार्य भी थे, जिनका उद्देश्य काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का रचना करना था। यानी कि यहाँ पे क्या है, जो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि आचार्य जी थे, उनका क्या उद्देश्य था, काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना। जब काव्य शास्त्रीय ग्रंथ होंगे, उसमें लक्षण होंगे, तभी जो हम काव्य शास्त्र की शिक्षा दे पाएंगे। थर्ड नंबर में जो है रीतिबद्ध काव्य शास्त्र प्रधान होने के कारण श्रम साध्य बौद्धिकता और यांत्रिकता से परिपूर्ण साहित्य है। यानी रीतिबद्ध काव्य शास्त्र में सबसे प्रधान जो मेन जो प्रमुख है क्या है, श्रम साध्य बौद्धिकता और यांत्रिकता से परिपूर्ण साहित्य है। सॉरी, जिसमें पंडित प्रदर्शन और काव्य कौशल प्रदर्शन देखते ही बनता है। यानी कि इसमें पंडितों का प्रदर्शन है और जो काव्य है हमारे, उनके प्रदर्शन देखने ही बनता है। फोर्थ नंबर में है रीतिबद्ध कवियों ने काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के साथ साथ श्रृंगार प्रधान रचनाएं अधिकांश रूप में की है। यानी काव्य शास्त्र की रचनाएं हुई है, उसमें श्रृंगार प्रधान है जो अधिकांश उन्होंने किया है, जिसका श्रृंगार वर्णन मानसल भोग, यानी कि हम जानते हैं कि भोग विलास वाले जिंदगी था रीति काल में, तो वहाँ पे जो है प्रेम का वासना, मतलब प्रेम का मूल रूप में आधार माना गया है। तो श्रृंगार वर्णन मानसल भोग प्रधान विलास के रूप में है, यानी विलासिता जीवन है, क्योंकि राजा और प्रजा दोनों विलासिता जीवन में थे।
रीतिबद्ध काव्य की भाषा वज्र भाषा। 5th नंबर में वहाँ उस समय की भाषा क्या है? वज्र भाषा है। 6 नंबर काव्य रूप मुक्तक है। 7 नंबर में अलंकार की प्रधानता, अंगिरस, श्रृंगार रस इत्यादि रीतिबद्ध काव्य की शिल्प संबंधी अन्य प्रमुख विशेषताएं हैं। यानी कि शिल्प संबंधी जो विशेषताएं रीतिबद्ध की अंगिरस की है, श्रृंगार रस की है, तो ये सारे जितने भी हैं सारे रस हैं और उसमें जान डालने के काम करते हैं। तो ये सारे मेन इनकी विशेषताएं हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको रीतिबद्ध काव्य धारा की विशेषताएं, उसके कवि, रचनाएं और क्यों कहा जाता है, ये सारे मैंने आपको अच्छी तरह से बताए। तो आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी करेंगे। धन्यवाद।